वेलकम टू तविषा एजुकेशन ज्ञानम सुंदरनगर। तो आज हम डिस्कस करेंगे परिवहन। भारत में परिवहन, तो जो परिवहन है वो भारत में चार इसके प्रकार हैं। जैसे एक होता है सड़क परिवहन, एक रेल परिवहन, एक जल परिवहन और एक वायु परिवहन। मतलब परिवहन के जो साधन है वो चार हैं: सड़क, जल, वायु और रेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ जो सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन, तो जो मानव परिवहन का जो मानव का सबसे पहला साधन क्या था, तो ये थे हमारे पैर। ठीक है, आपको पता भी होगा कि सबसे पहले तो आदमी सिर्फ पैदल ही चलते थे, है ना। फिर बाद में आई सड़क परिवहन, फिर रेल, फिर जल, फिर वायु। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम जो सड़क परिवहन है। तो भारत में जो सड़क परिवहन है ये है विश्व का सेकंड लार्जेस्ट है सड़क परिवहन। और जो रेल परिवहन है उसमें है इंडिया 4th नंबर पर, और वायु परिवहन में है 9th नंबर पर। और जो जल परिवहन है उसमें अभी तेजी से बढ़ता हुआ जो विमानन बाजार है, मतलब इसमें अभी इंडिया का स्थान नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो नेटवर्क है वो कौन सा है? सड़क नेटवर्क। तो भारत में जो इसका नेटवर्क है वो कितना है? तो भारत में है सड़क का 58.98 लाख किलोमीटर का जो बड़ा सड़क नेटवर्क है। और भारत में जो यातायात है सबसे ज्यादा वो किससे होता है? सड़क परिवहन से होता है। मतलब भारत के यातायात का 80% जो यातायात है वो होता है सड़क परिवहन से। ठीक है, तो जो सड़क परिवहन है इसमें अब कौन कौन सी मतलब ये आते हैं? तो इसमें एक तो आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, एक आते हैं राज्य राजमार्ग, और इसमें तीसरी आती है जो अदर सड़कें जो रूरल रोड है। ठीक है, तो जो सिंगल लाइन है भारत में वो है 22% है सिंगल लाइन, डबल लाइन है 54% और 24% है अदर सड़कें। ये तो सबसे पहले हम इनमें करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे NH है। अब जो NH है वो किसको जोड़ने का काम करते हैं? तो NH जोड़ते हैं राज्यों को, राज्यों से जोड़ने का काम करते हैं NH। ठीक है, अब देखो जो NH है ये स्थापित हुआ था 1988 में। 1988 में स्थापित हुआ था और लागू हुआ था कब? 1995 में। NH ये आपने याद रखना है कि स्थापित कब हुआ था? 1988 में, और लागू हुआ कब? 1995 में। ठीक है, अब ये जो NH है इनकी रख रखाव, इनकी जो प्रबंधन है, ये इनकी जो रिपेयरमेंट है ना, तो रिपेयर ये कौन करवाता है? किसकी होती है रख रखाव की जिम्मेवारी? तो ये इसके रख रखाव या प्रबंधन की जिम्मेवारी होती है NHAI की। NHAI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनका काम होता है इनके प्रबंधन की जिम्मेवारी। कुछ की देखती है NHI और कुछ की देखती है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इनका काम है इनके प्रबंधन की जिम्मेवारी। अब देखो जो NHAI है, तो जो NH की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहां पर है? तो सर्वाधिक लंबाई है NH की महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबाई महाराष्ट्र में। अब देखो जो 1998-99 की बात है ये, है ना। 1998-99 में अटल बिहारी के नेतृत्व में हुई थी स्थापना किसकी? NHDP की। NHDP क्या हुआ? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो NHDP की स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि इसके अंतर्गत दो प्लान थे इन्होंने रखे हुए। तो पहला क्या था? पहली थी इसमें NHDP के अंतर्गत जो पहला प्लान था वो था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब ये क्या प्लान था? तो इसमें था कि 5846 किलोमीटर लंबा जो NH है, मतलब इतना लंबाई होगी उसकी, और इसमें बात की गई 4 महानगरों को जोड़ने की। ठीक है, कौन कौन से थे वो? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 महानगरों को जोड़ने की बात की गई इस योजना के तहत। कौन सी योजना थी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने की बात की गई। दूसरा प्लान था इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। अब जो उत्तर दक्षिण गलियारा है इसमें बात की गई श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने की।
ठीक है। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसमें बात की गई सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने की, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं कि जैसे क्वेश्चन आता भी है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे रिलेटेड है, तो ऐसे भी आ सकता है। तो किससे संबंधित है, ये सड़कों से संबंधित है ना। चतुर्भुज से रखना याद है 4, ठीक है, चतुर हुआ 4 है ना ऐसे। तो 4 महानगरों को जोड़ने की बात की गई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और दूसरा था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा में बात की गई किसको जोड़ने की, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसमें बात की गई किसको जोड़ने की, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने की बात की गई, ठीक है। तो ये दोनों प्लान बने थे किसके अंतर्गत, NHDP के अंतर्गत, ठीक है। और NHDP की स्थापना कब हुई है, मतलब 1998-99 के समय, और उस टाइम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अब देखो भारत में जो सबसे लंबा NH है वो कौन सा है, जैसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे लंबा NH कौन सा है, सबसे छोटा NH कौन सा है ना। तो सबसे लंबा NH है NH44, ठीक है। जो NH44 है ये कहां से कहां तक जाता है, तो ये जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, मतलब भारत का जो उत्तरी जो छोर है उसको जोड़ता है ये दक्षिण छोर से, मतलब उत्तर में आपका श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ता है ये किससे, कन्याकुमारी से, ठीक है, तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब ये जो NH44 है इसका पुराना नाम है NH7, जैसे चेंज हुए हैं अभी नाम है ना, तो ये भी मैं आपको करवाऊंगी आगे कि NH1 कहां से कहां तक है, इसका पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो जो NH44 है इसका पुराना नाम था NH7, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब देखो ये तो सबसे लंबा NH, अब सबसे छोटा NH कौन सा है, ठीक है। तो सबसे छोटा NH है वर्तमान में NH548, ठीक है। 2 है छोटे NH, एक है NH548 कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है ये, और दूसरा है NH118 118, ठीक है। और ये कहाँ है, झारखंड में। ये दोनों है सेम 5-5 किलोमीटर के हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों है सबसे छोटे NH। और इससे पहले कौन सा हुआ करता था NH सबसे छोटा, तो वो था NH47A। ये कहां पर था, ये था केरल में, ठीक है। और इसकी लंबाई थी 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया सबसे लंबा NH कौन सा, NH44, और इसका पुराना नाम क्या है, NH7, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी है ये, है ना। और दूसरा था मतलब श्रीनगर टू कन्याकुमारी, और सबसे छोटा कौन सा है, NH548 और NH118, ये 2 हैं सबसे छोटे। इससे पहले कौन सा था, NH47A, और ये कहां पर था, केरल में, ठीक है। तो ये हुए आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये लास्ट में करवाती हूँ मैं आपको कि NH1 कहां से कहां तक है, NH2 कहां से कहां तक है, ठीक है। तो इतना आपको आ गया समझ। तो विश्व मतलब भारत का सबसे ज्यादा देश का जो यातायात होता है वो किससे होता है, सबसे ज्यादा वो होता है सड़क के द्वारा, है ना। सड़क भारत में यातायात का कितना है, 80% जो यातायात होता है वो होता है सड़क से, ठीक है। और इसमें हमने अभी किया अपने राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH है, NH जो जोड़ते हैं वो किसको किससे जोड़ते हैं, तो ये राज्यों को राज्यों से जोड़ते हैं, ठीक है। और ये स्थापित कब हुआ था, 1988 में, और लागू कब हुआ, 1995 में, ठीक है। इनके रख रखाव और प्रबंधन की जिम्मेवारी किसकी होती है, तो ये होती है किसकी, जो 2 बताए मैंने आपको, है ना, एक NHAI और एक CPWD, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके नेतृत्व में हुई थी NHDP की स्थापना कब, 1998-99 में। इसके अंतर्गत थे 2 प्लान, एक था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और दूसरा था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में थी कि 4 महानगरों को जोड़ा जाएगा, और जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा ये 2 पार्ट में था। उत्तर दक्षिण गलियारा में बात की गई श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने की, और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसमें बात की गई सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने की, ठीक है। ये 2 प्लान बने किसके अंतर्गत, NHDP के अंतर्गत। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे लंबा NH कौन सा है, सबसे लंबा NH है NH44, और इसका पुराना नाम क्या है, NH7। कहां से कहां तक जाता है ये, तो भारत का जो उत्तरी छोर है और जो दक्षिणी छोर है इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। मतलब कहां से कहां तक है, तो सबसे उत्तर में क्या है, श्रीनगर से कहां तक है ये, कन्याकुमारी तक।
सबसे छोटा जो NH है वो है 548 और एक मैंने बताया आपको NH 118, ये दो। इससे पहले कौन सा था NH47, ये कहां पर था, केरल में। अब हम बात करेंगे जो राज्य राजमार्ग हैं, ठीक है, जो स्टेट हाईवे हैं, तो इनकी जो रख रखाव प्रबंधन की जिम्मेवारी किसकी होती है, तो जो NH है उनकी किसकी होती है, NHAI की, ठीक है। और दूसरा बताया मैंने आपको CPWD। लेकिन जो राज्य राजमार्ग है इनके प्रबंधन की जिम्मेवारी होती है जो संबंधित राज्य सरकार होती है, ठीक है। तो राज्य सरकार, और इनकी जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। जैसे जो NH है ना, उनकी सर्वाधिक लंबाई भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और राज्य राजमार्गों में सबसे ज्यादा लंबाई भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत एक प्लान चला था, आपने सुना भी होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी सड़कें बनी थी इस टाइम। जैसे इसमें था कि जमीन दो और सड़क ले जाओ। इसका था क्या ये प्लान है, ये था कि 500 की आबादी वाले जितने भी गांव हैं हर एक गांव को 12 हमासी सड़कों से जोड़ना, मतलब मेन सड़क से जोड़ना था। मतलब 500 के अगर गांव में एक 500 की आबादी है तो उस हर एक गांव को जोड़ना है 12 हमासी सड़कों से, ठीक है। तो ये थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो स्थित सड़क मार्ग है वो कौन सा है, तो ये पहले था ये लेह श्रीनगर, मतलब सबसे ज्यादा हाइट पर जो सड़क मार्ग था लेह श्रीनगर या मनाली लेह भी बोलते हैं। तो लेकिन अब हुआ ये चेंज, वर्तमान में है उमिंगला पास। जो उमिंगला पास है ये कहां पर है, तो ये है लद्दाख में, लद्दाख में है। ये कहां से कहां तक है, ये तो यह है शिशमुले टू डेमचौक, ठीक है। तो ये है वर्तमान में सबसे ऊंचाई पर स्थित ऊंचा सड़क मार्ग, उमिंगला पास, शिशमुले टू डेमचौक है ये, और कहाँ है ये, लद्दाख में। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो ये है अटल टनल, ये आपने सुना भी होगा। और इसकी लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये, और ये है विश्व की सबसे अधिक हाइट पर स्थित सबसे लंबी सुरंग। और ये किस किस को जोड़ने का काम करती है, तो ये जोड़ती है मनाली को लाहौल स्पीति से, ठीक है। और ऐसे पूछ सकते हैं कि देश का जो सबसे लंबा बस रूट कौन सा है, ठीक है। बस रूट है अवध देवी टू अयोध्या, ये भी आपने याद रखना है। तो देश का सबसे लंबा बस रूट है अवध देवी टू अयोध्या, और कितना किलोमीटर है ये है 1205 किलोमीटर, जो हो गया आपके राज्य राजमार्ग, ठीक है। अब इनके प्रबंधन की जिम्मेवारी किसकी होती है, तो ये होती है राज्य सरकार की। और सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। और एक बताया मैंने आपको इसमें कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो ये जो योजना थी क्या थी कि 500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ना है 12 हमासी सड़कों से, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग, तो पहले था ये लेह श्रीनगर या मनाली लेह, लेकिन अब कौन सा है ये, उमिंगला पास। उमिंगला पास कहां से कहां तक जाती है, शिशमुले टू डेमचौक, और है कहां पर ये, तो ये है लद्दाख में। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग, तो ये है अटल टनल, और कितनी है इसकी लंबाई, 9.2 किलोमीटर, ठीक है। और ये किस किस को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है मनाली टू लाहौल स्पीति को। अब हम बताते हूँ मैं आपको जो NH है, नए भी और पुराने भी। तो जो NH1 है ये जाता है उरी टू लेह। NH1 उरी टू लेह कितना किलोमीटर है, ये 535 किलोमीटर है ये। और NH1 जो पुराने वाला था वो था दिल्ली टू अमृतसर, ठीक है। जो NH2 है, NH2 ये डिब्रूगढ़ टू तुइपांग, जो नया वाला है ना, डिब्रूगढ़ से तुइपांग, और कितनी है इसकी लंबाई, 1214 किलोमीटर, ठीक है। जो पुराना था NH2 वो था दिल्ली टू कोलकाता। जो पुराने वाले थे ना NH1 और NH2, NH1 था दिल्ली टू अमृतसर और NH2 था दिल्ली टू कोलकाता। इन दोनों को जोड़कर बनाया गया था जिट्टी रोड। आपने ये पढ़ा भी होगा आपने हिस्ट्री में पहले, ग्रांड ट्रंक रोड। ये जिट्टी रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो NH1 और NH2 को मिलाकर बनाया गया था जिट्टी रोड, ठीक है। NH1 कहां से कहां तक था,
दिल्ली टू अमृतसर और NH2 दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। पर नए अभी चेंज हुए हैं। NH1 कहां से कहां तक है, उरी टू लेह, और NH2 है डिब्रूगढ़ से तुईपांग। एक मैंने आपको बताया नहीं, NH15 भी था क्या ना। NH15 ये था मरुस्थल से गुजरने वाला एकमात्र जो NH है। ठीक है, तो ये हो गया आपके NH2 तक बताया मैंने आपको। NH3, जो NH3 है वर्तमान में है ये अटारी टू मनाली और लंबाई है इसकी 427 किलोमीटर। तो पुराना जो इसका पुराना था NH3 वो था आगरा टू मुंबई। ठीक है, NH4 है माया बंदर से चिड़िया टापू, 230 किलोमीटर है ये, है ना NH4। और पहले कौन था NH4, मुंबई टू चेन्नई। NH5 है फिरोजपुर टू शिपकिला, 637 किलोमीटर। और पुराना जो था NH5 कोलकाता टू चेन्नई। NH6 है वर्तमान में जोराबाद टू आइजोल और लंबाई है इसकी 518 किलोमीटर। जो पुराना था वो था कोलकाता टू मुंबई। NH7 फजिल्का टू माना, 770 किलोमीटर है ये। जो NH7 है जो पुराने वाला था वो था वाराणसी टू कन्याकुमारी। ठीक है, वर्तमान में ये जो NH7 है ना, इसकी जगह कौन सा NH44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। मैंने आपको बताया भी है ना, देश का सबसे लंबा NH है NH44 और इसका पुराना नाम क्या था NH7। और कहां से कहां तक था ये, पहले वाराणसी टू कन्याकुमारी और वर्तमान में कहां से कहां तक है ये, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, NH10 सिलीगुड़ी टू गंगटोक, जो नए वाले हैं ये है ना। NH44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, और देश का सबसे लंबा बस रूट अवहादेवी टू अयोध्या। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो NH है, ये आपने याद भी रखना है। NH1 NH2 जो मेन है वो मैंने आपको करवा दिए ये, और इनके जो पुराने नाम है वो भी मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो सड़क परिवहन है। एक बार दोबारा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया सड़क परिवहन में। तो परिवहन का सबसे पहला साधन क्या था, मानव पैर। ठीक है, तो एक हमने वैसे 4 साधन है, एक सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। ये हम सारे एक एक करके करेंगे सारे। तो आज हमने किया सिर्फ जो सड़क परिवहन है। तो सड़क परिवहन, ये सड़क परिवहन देश के यातायात का 80% है, मतलब सबसे ज्यादा जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, सड़कों से होता है। ठीक है, और कितना नेटवर्क है, 58.98 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। इसमें हमने देखा जो NH है और राज्य राजमार्ग है और अदर सड़कें हैं। जो NH है इनके रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है, ये होती है NHAI की, और कुछ की देखता है CPWD। फिर मैंने आपको बताया कि जो 1998-99 में अटल बिहारी के नेतृत्व में हुई थी NHDP की स्थापना। अब जो NHDP है इसी के अंतर्गत बने थे 2 प्लान, कौन कौन से, एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और दूसरा था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी इसमें थी कि जो 4 बड़े महानगर हैं उनको जोड़ने की बात की गई थी। कौन कौन से थे वो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और जो दूसरा था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, तो इसके 2 पार्ट थे। उत्तर दक्षिण में आया श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने की बात की गई, और जो पूर्व पश्चिम गलियारा था इसमें बात की गई सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने की। तो ये 2 प्लान बने थे किसके अंतर्गत, NHDP के अंतर्गत। ठीक है, और सबसे लंबा NH है 44। इसका मैंने आपको पुराना नाम भी बताया, तो पुराना नाम था इसका NH7। और ये कहां से कहां तक है, तो ये है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, मतलब भारत के उत्तरी सिरे को जोड़ता है ये दक्षिण छोर से। ठीक है, फिर NH जो सबसे छोटा NH है वो 2 है वर्तमान में, 548 और 118। ये दोनों है 5-5 किलोमीटर। इससे पहले कौन सा हुआ करता था, NH47A। ये कहां पर था, केरल में था ये, लेकिन ये था 6 किलोमीटर। ये जो दोनों है ये हैं 5-5 किलोमीटर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जो राज्य राजमार्ग है इनके प्रबंधन की जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार की। और इसी के अंतर्गत जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी चली थी, और ये भी किसके टाइम चली थी, अटल बिहारी जी के नेतृत्व में, है ना। तो इसमें क्या था कि जो 500 की आबादी वाले जितने भी गांव हैं उनको जोड़ना था 12 सड़कों से। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सड़क मार्ग है पहले हुआ करता था ये लेह नगर है ना, वर्तमान में है उमिंगला पास। ठीक है, उमिंगला पास ये कहां पर है, ये लद्दाख में। ठीक है, और उसके बाद बताया मैंने आपको कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी है, वो है अटल टनल।
और कितनी लंबाई है इसकी 9.2 किलोमीटर। और किस किस को जोड़ती है ये, तो ये जोड़ती है मनाली को लाहौल स्पीति से। और जो देश का सबसे लंबा बस रूट है वो कौन सा है वर्तमान में, तो वो है अवाहा देवी टू अयोध्या। और इसकी लंबाई कितनी है, 1205 किलोमीटर लंबाई। फिर मैंने लास्ट में आपको बताया ये जो NH1 जो मेन NH है वो मैंने आपको लिखा है, जो नए हैं वो भी और इनके जो पुराने नाम है वो भी। जो NH1 और NH2 जो पुराने थे, है ना, दिल्ली टू अमृतसर और दिल्ली टू कोलकाता, इन दोनों को जोड़कर बनाया गया था GT रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। और ये किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी के टाइम। अब इनके नाम चेंज हुए, जैसे NH1 उरी टू लेह है, पहले कौन सा था, दिल्ली टू अमृतसर, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको बताया डिटेल में। तो अगले पार्ट में हम करेंगे जो अगला परिवहन है, रेल परिवहन, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।